हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम एच के रंजन और आप देख रहे हैं झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा और नवरात्रि का सभी को फिर से पुनः बधाई। और नवरात्रि में इसलिए लोग मनाते हैं क्योंकि पापियों को नाश की थी दुर्गा माँ जो हैं, जो पापी पृथ्वी में जन्म ले लिए थे उनको नाश किए थे। तो हम विनती करते हैं दुर्गा माँ से कि अभी हम या आप जो भी सहारा पीड़ित हैं उनको एक नज़र देखें और गरीब जनता जो फंसा हुआ है इससे कुछ रहम कर दीजिए माँ, ताकि गरीब जनता को कल्याण हो जाए। और फिर से एक बार दुर्गा पूजा का सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आप लोग त्यौहार खुशी खुशी मनाएं और सब परिवार के साथ मनाएं। दोस्तों, आज हम फिर आए हैं सहारा का न्यू अप टू डेट लेके आप लोग के सामने। देखिए, सहारा इंडिया जिस समय पैसा अपने डिपॉजिट ले रहा था या खाता खोल रहा था, वहां पे क्या हुआ था कि कैश मोड में लिया जा रहा था और चेक मोड में भी लिया जा रहा था। कैश मोड लिया जा रहा था जिसका नियमावली था 19,000 रुपया, एक फॉर्म पे 19,000 रुपया, और चेक में अनलिमिटेड था। ठीक है, लेकिन जिस समय कैश में हो या चेक में हो जो पैसा जमा किया जा रहा था सोसाइटीज में, ध्यान दीजिएगा, सोसाइटीज में वह इनकम टैक्स फ्री का झांसा दिया गया था कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सब जितना ब्रांचेज मैनेजर हैं या ऊपर सेक्टर मैनेजर, जोन मैनेजर, या तो लल्लीपॉप दिखा दें या तो कहीं ना कहीं अभी सीआरसीएस के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वह गलत कर रहे हैं अभी पार्टी जमाकर्ता के साथ, या तो ये लोग गलत कर चुका है झांसा देकर। देखिए, इनकम टैक्स का नियम है कि कोई भी चीज अगर आप एक फॉर्म में करते हैं तो 19,000 रुपया, और सहारा इंडिया में अधिकतर कैश मोड में ही जमा हुआ है, 19,000 रुपया करके जमा हुआ है। ठीक है, और चेक में अनलिमिटेड जमा हुआ है। लेकिन ये लोग जो ब्रांच मैनेजर से बोला गया था या सेक्टर मैनेजर हो कि इसमें इन टीडीएस नहीं कटेगा, आप बेफिक्र रहें। और अभी तरह तरह का डिफेंस एजेंसी का मैसेज दे रहा है, आईटीआर का झांसा दे के एरर दे रहा है। अब आदमी क्या करे बताइए? गरीब आदमी टीडीएस भरता था, अरे अपना कमाता था, रोज 200-100 बचा के जमा करता था। अब वो टीडीएस कहां से, उसको दिमाग ही ब्लॉक हो गया है। तो ऐसा एरर दे दिया है कि लोग को दिमाग से परे हो गया है। जो जमा करता अपने से ठीक ही नहीं कर सकता है, ठीक कर सकता है तो फिर सीआरसी अधिकारी या तो सहारा ठीक कर सकता है, इसलिए सहारा पैसा लिया है। अब देखिए ये लोग क्या किया है कि जो पैसा यहाँ पे ब्रांचेज में जमा होते थे, ब्रांच में पैसा जो भी जमा होता था वह पैसा तो ले लिया जाता था। हम लोग फॉर्म करके फॉर्म सिग्नेचर भर के दे देते थे, लेकिन यह डाटा को ऊपर नहीं दिए हैं। रीजन सेक्टर जहां भी रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, और उसका कारण है कि डाटा नहीं मिल पा रहा है, तो वहां तो एरर देना जेन्युइन बात है उसका। तो यह गलत ब्रांच से हुआ है, जो ब्रांच में खाता खोले गए हैं उसमें हुआ है। तो वहां का जिम्मेवारी जो स्टाफ थे या फिर जो ब्रांचेज मैनेजर, स्टाफ क्या करेगा, जो ब्रांच मैनेजर है उसका गलती है। ये डाटा क्यों नहीं भेजे? या जोन स्तर का मामला है, जोन स्तर विजिट करवाता था प्रत्येक महीना, ऑडिट दो हमको लगता है जोन में 2-3 ऑडिटर रखता था सहारा इंडिया, प्रत्येक जोन में। ऑडिटर लोग से आप क्यों नहीं मंगवाएं? और जब डाटा यहां से मंगवाए तो आप भेजे क्यों नहीं? आप जोन स्तर में क्यों रख दिए हैं? प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन मीटिंगें होता था, इस सब बात क्यों नहीं लोगों को बताएं आप? तो कहीं ना कहीं लोग गुमराह किया है, जो सहारा का मैनेजमेंट बैठे हुए थे सभी लोग गुमराह किया है और जमाकर्ता को झांसा में लिया है। और सहारा सब ठीक ठाक था, लेकिन ये लोग के चलते, रवैया के चलते सहारा को यह दिन देखना पड़ रहा है। और अब हमको नहीं लगता है कि पैसा मिलेगा, इसलिए कि देखिए अक्टूबर अब खत्म होने वाला है, नवंबर-दिसंबर तक टाइम था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दिसंबर तक आप लोग जो हम 5,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं
उसको आप पुनः भुगतान कर दें। लेकिन देखिए, अब अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर 2 महीना बीता, जिस रेशियो से यह दे रहा है पैसा, उस रेशियो से नहीं लगता है कि 5,000 करोड़ में भी कितना, हमको लगता है 100 करोड़ ही खर्चा नहीं कर पाएगा। 5,000 तो छोड़ दीजिए, जिस रेशियो से दे रहा है फिर इसको पैसा वहां पर देना पड़ेगा सहारा रिफंड पोर्टल में। सहारा से भी खाते में जो पैसा थे वहीं पे पुनः लौटा दिया जाएगा, क्योंकि भुगतान ही नहीं किया। इसका जिम्मेवार कौन है? जो सीआरसीएस के अधिकारी हैं और सहारा का जो कर्मी है अभी, वही ना जिम्मेवार हैं। कह रहे आप डाटा जितना मांगा जा रहा है फटाफट दे दीजिए, आपके पास है तो। आप ऑफिस ब्रांचेज अगर बंद हैं तो आप जोन स्तर का जहां पे हैं वहां से काम करवाइए, और नहीं होता है तो तनख्वाह लोगों को दीजिए, तनख्वाह देकर काम करवाइए। कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अब हमको नहीं लगता है, अब माँ ही दुर्गा माँ का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो गया तो देखिए चमत्कार हो सकता है। ऐसे इतना स्लो रेशियो में पेमेंट नहीं लगता है कि हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपया। ये लोग का एक रवैया है, और आईटीआर भी झांसा है जिसको हम और आप नहीं सुधार सकते हैं इसको। इसलिए 19 हजार बोला गया था कि सोसाइटी में पैसा देने से टीडीएस कटेगा ही नहीं, तो फिर क्यों लेटर डिफिनेंसी एरर दे रहा है? इसमें आप सहारा का जो उच्च कर्मी बैठे हुए हैं उसमें ध्यान दें। एक तो आप पैसा जमा करवा लिए हैं टीडीएस फ्री करके, और अभी आप झांसा दे रहे हैं। जो गरीब जनता टीडीएस का हाल ही नहीं जानता है, टीडीएस होता क्या है, वो क्या करेगा बताइए? तो वैसा करे नहीं, जो सही है उचित है वह करे, और जल्द से जल्द गरीब लोगों को पैसा जो है वह दिलाएं, ताकि गरीब जनता जो मर रहा है वो सही जीवन यापन कर सके। लेकिन खून पसीना का कमाई यहाँ जमा किया है। देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमको मोटिवेट मिलता है, हम अगला वीडियो बनाते हैं। और ज़्यादा वीडियो लंबा क्या करें, एक्चुअली अभी 2 ही अप टू डेट आया था, तो हम सोचे आप लोग को बता दें, और जैसे ही अप टू डेट आता है कुछ हम फिर आप लोग को वीडियो देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।